ठीक है जी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? सॉल्व। अब मैंने एक ट्रिक बताई थी इससे पहले भी, मार्क्स 2 वाली वर्कशीट में भी था। वो ये था, देखो जो एक्स की पावर 1 का जो कोफिशिएंट के अंदर अगर 2 टर्म दे रखी है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑलरेडी हो रखी है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, मुझे सिर्फ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स और a अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके बाद, जो कि बच्चों से नहीं होता। अब देखो इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x कॉमन आ रहा है, तो आप अंदर क्या लिखोगे? x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए, यही लिखोगे, है ना? है ना दोस्तों? अब आपको पता है जो चीज इन दोनों में कॉमन लेकर आती है वही सेम चीज इसमें भी आती है कॉमन लेके। अब आप सोचो यहां पर अगर x आ रहा है तो ऐसा क्या कॉमन ले कि भैया यहां पर भी x आए कॉमन लेने का, तो आपको पता चल जाएगा भाई ए अपॉन ए प्लस बी कॉमन लूंगा ना, तभी अंदर x बचेगा। मगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा कि भाई a अपॉन ए प्लस बी दोनों में तो है नहीं, तो कॉमन कैसे ले, है ना? यही तो प्रॉब्लम है। बट आपको 100% ये बात पता है कि a अपॉन ए प्लस बी कॉमन जरूर लेना है, क्योंकि तभी ब्रैकेट में यहां पे तो x आएगा, क्योंकि यहां पे भी x। तो इसमें क्या करते हैं, ये जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। अब आप कहोगे सर ये जबरदस्ती कॉमन लेने का मतलब क्या है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज वैसे बता देता हूँ। अगर मैं कहूँ जी इस 2 और 3 में से 5 कॉमन लेना है, तो आप ले सकते हो। ले सकते हो कि नहीं ले सकते, पहले तो हाँ ना। तो अब तक हमारे को ये बताया गया कि अगर कुछ प्रेजेंट है तभी लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। बट मैं कह रहा हूँ कि एडजस्टमेंट के साथ ले सकते हैं। कैसे लेते हैं? 5 मैंने कॉमन लिया, जो भी इन चीजों में से कॉमन लेते हैं वो बाहर लिखा और इनको 5 से डिवाइड कर दी। जो भी कॉमन लेना है वो ले लो बाहर, इन दोनों में 5 कॉमन लेना, 5 ले लिया कॉमन, और इन्हीं को 5 से डिवाइड कर दो। तो तुम्हारा देखो, अब इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सेम। तो आप किसी में से कुछ भी कॉमन ले सकते हो। ये बात आपको नई चीज समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब मुझे अगर ए अपॉन ए प्लस बी इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो मैं क्या करूंगा? ए अपॉन ए प्लस बी इन दोनों को ए अपॉन ए प्लस बी से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे किया ना मैंने। 5 अगर कॉमन ले लिया तो इन दोनों को किससे डिवाइड करा? 5 से। ऐसे इसको अब पहली टर्म को ए अपॉन ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और 1 को ए अपॉन ए प्लस बी से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। ठीक है। अब ए अपॉन ए प्लस बी को उल्टा कर दो, ए प्लस बी अपॉन ए, क्या हमारा दूसरा फैक्टर सेम आ रहा है? एकदम सेम आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, इसके बहुत सारे मेथड है वैसे करने के। पहले तो ये देखो, ये आगे समझे। अब यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए एक फैक्टर आ गया, और x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी दूसरा फैक्टर आ गया। दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी? माइनस ए प्लस बी अपॉन ए। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आती है माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। तो एक हमारी x की वैल्यू ये आ गई, एक हमारी x की वैल्यू ये आ गई, दोनों x की वैल्यू आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? 100%। हाँ भाई, आगे समझ में? रिएक्ट किया करो। एक और चीज मेरी एज अ मेरे, देखो मैंने आपको इतना डरा के नहीं रखा हो, पता है ना आपको, तो हमेशा ना कम्युनिकेट किया करो। पुरानी जनरेशन में यही प्रॉब्लम थी हमारे साथ, तो हमारे जो टीचर होते थे ना, हमारे को डर में पड़ते थे कि अगर हम कोई गलती से पूछ भी लेंगे तो अगर गलत तरीके से पूछ लिया कुछ गलत, तो सर ने मारना है। बट अब आज का जमाना चेंज हो गया, अगर आप पूछोगे तो मेरे को तो खुशी होती है कि भाई एटलीस्ट बंदा जो पार्टिसिपेट करता है वही डाउट लेता है, मेरे को जो समझ में आती है। आ गया समझ में? तो ये हमारा हो गया एक और क्वेश्चन। इसके बाद मैं अपना फेवरेट क्वेश्चन करवाने जा रहा था, वो था ये वाला 18th क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन मैं आज इसलिए कर रहा हूँ, टाइम कम था। ये 3 मेरे हिसाब से फेवरेट क्वेश्चन है, इसको 3 बार करके लाना है अपने घर पे भी।
क्योंकि ये आते हैं 3 क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आसान क्वेश्चन अभी नहीं कराया आज। तो हमारा ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 9x²। ये एक मिनट स्प्लिट कर लेते हैं इसको। हमारे पास है 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स और 2a² प्लस का 5ab प्लस का 2b²। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। और इस वाले स्पेशल क्वेश्चन को ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी आता है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी करके दिखाओ। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। सबसे पहले ऐसे से क्वेश्चंस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करने जा रहा हूं मैं इसको। तो आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट में टर्म दे रखी है ये वाली, इसको देखना है कि क्या ये फैक्टर फॉर्म में जा सकती है। मतलब कांस्टेंट टर्म यहां पर हमारी क्या है, वो है हमारी 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 5ab को मैं 4ab प्लस ab लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके देखो ये इसके बराबर भी आ रहा है। 2 2 4 a² b² चाहिए ना, तो हमारे को मिडिल टर्म ऐसी चाहिए कि कांस्टेंट का साइन क्या प्लस प्लस करके 5ab आए और मल्टीप्लाई करके 4a² b² है, जो कि हमारा आ रहा था रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिखना मत, समझना ज्यादा, लिखने पे इतना फोकस नहीं होना चाहिए, खासतौर से जिनका मैथ्स वीक है। आ गया समझ में? अब इसमें कॉमन ले लिया और इसमें कॉमन ले लिया। इसमें कॉमन लेंगे कितना आएगा, 2a कॉमन लेंगे कितना देगा, a प्लस 2b, और इसमें कॉमन लेंगे तो a प्लस 2b। तो हमारा जो आ गया a प्लस 2b एक फैक्टर आ गया, एक 2a प्लस b एक फैक्टर आ गया, ये 2 फैक्टर आ गए। इतना ओके हो गया? ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म के 2 फैक्टर आए हैं, ऐसे से कम से कम 4-5 क्वेश्चन है, समझ लेना इसको। इसमें जो भी एक कांस्टेंट टर्म होगी, इसको आपने फैक्टराइज करा, आपके 2 फैक्टर आ गए। अब आपका साइन यहाँ पे क्या था, प्लस। अब आपको देखना कि ये प्लस करके 9a प्लस b आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनके फैक्टर को ऐड करके। अब आप इनको ऐड करोगे तो आपका a प्लस 2a 3a और 3b आ रहा है, मतलब 3a प्लस 3b चाहिए, आ रहा है, बट चाहिए आपको कितना, 9a प्लस 9b चाहिए एक तरीके से। तो मैंने क्या करा इसमें, 9x², ये माइनस का माइनस एज इट इज, अब ध्यान से देखना, लिखना मत गलती से। 9x² का 9x² एज इट इज, माइनस का माइनस एज इट इज। इस को 2 टर्म में लिखना है, और क्योंकि कांस्टेंट का साइन क्या है प्लस, तो प्लस करके मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इन दोनों फैक्टर का प्लस लिख रहा हूं, a प्लस 2b और 2a प्लस b। इसको ऐड करके 3a प्लस 3b आ रहा है, बट मेरे को क्या चाहिए, 9a प्लस 9b। मैंने क्या करा, बैलेंस करने के लिए 3 लिख दिया आगे। अब 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है, 2a प्लस 1a 3a, 3a इंटू 3 9a आ रहा है, 2b प्लस 1b 3b, 3b इंटू 3 9b आ रहा है। मेरा बैलेंस हो गया, ओके हो गया काम। तो इन दोनों फैक्टर को ऐड करके अगर एग्जैक्ट आ जाता तो मुझे कोई आगे कोफिशिएंट लगाने की जरूरत नहीं थी, बट मुझे ऊपर बैलेंस चाहिए मेरा काम, इसीलिए मैंने ये 3b लगा दिया। 3a प्लस 3b बन रहा था, 9a प्लस 9b बनाने के लिए मेरे को 3 से मल्टीप्लाई। ये x का x एज इट इज, और जो ये कांस्टेंट टर्म थी इसकी जगह पे जो इसके फैक्टर थे वो लिख लेंगे, a प्लस 2b और 2a प्लस b। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस क्वेश्चन की, सबसे खास बात। अब इसके बाद जनरल बातें रह गई है, वो क्या, -3 को अंदर भेजो, x को अंदर भेजो, 9x² माइनस 3 को इस a प्लस 2b से मल्टीप्लाई कर दो और x को भी इससे कर दो, -3 को इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस -3 2a प्लस b इंटू एक्स आ गया, और a प्लस 2b और 2a प्लस b इज इक्वल टू ये आ गया 0। ये क्या आ गया, 0। अब इन दोनों में फैक्टर क्या, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, एक तो 3 एक x, तो ये आएगा 3x माइनस 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 3x लेंगे तो यहाँ पे आएगा a प्लस 2b, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2a प्लस b दिख रहा है मुझे, 2a प्लस b दिख रहा है सिर्फ,
और ये लास्ट की दो टर्म में से पहली टर्म का जो साइन होता है वो तो कॉमन लेती रहती है, तो -2a + b मैं कॉमन लूंगा। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3x - a + 2b। तो हमारे दो फैक्टर आ जाएंगे। हमारे कितने फैक्टर आ जाएंगे? दो फैक्टर आ रहे हैं। एक आ रहा है मेरा कौन सा 3x - a + 2b एक फैक्टर आ गया, और एक आ गया मेरा 3x - 2a + b, ये फैक्टर आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0। तो आइदर ये 0 होगा, आइदर ये 0 होगा और ये 0 होगा। ठीक है, इस a - 2b a + 2b का जो भी माइनस फैक्टर है उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये 3 मल्टीप्लाई में जो है वो डिवाइड में चले जाएगा। ऐसे इसको इधर ले जाओगे 3x, ये 2a + b उधर जाकर प्लस का 2a + b, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चले आएगा। तो ये मेरा आंसर निकलेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट करो।